जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस क्लास में स्वागत है। इससे पहले हमने 2 क्लासें पढ़ ली थी वर्क पावर एनर्जी के। क्लास 2 पढ़ ली थी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो अब हम उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि आपको वो दोनों क्लासें अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वो क्लासें कैसी लगी। हमने वादा किया था कि आपको फिजिक्स का सिलेबस से करवाएंगे। अभी किसी कारणवश हम दो तीन दिन से आपकी क्लासें नहीं कर पा रहे, उसके लिए दिल से सॉरी। अब हम आपकी क्लासें कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो हम देखते हैं, तो हम ये समझते हैं ये डायग्राम किसके बनाए हुए हैं। तो ये देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया है, ये v बराबर अंडर रूट 2gh। जी क्या है, इसमें त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या हाइट है। अगर कोई वस्तु h हाइट से, इसको मैं समझता हूँ। अगर कोई वस्तु है, ये धरातल है, इस h हाइट से यहाँ ऊपर से गिराई जाती हैं, तो हम इसका वेग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका वेग ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला √2gh। ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर कोई वस्तु l लंबाई की अगर कोई वस्तु l लंबाई की दी हुई है, तो इस h की जगह क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा, √2gl। सेम है, h की जगह क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा। अगर कोई वस्तु थीटा कोण पे है, तो हम क्या करेंगे, जो ये लंबाई है, हम इस लंबाई का वो क्या निकालेंगे, जो इसकी हाइट है ना, तो इसको निकालेंगे। आपको पता है इसको कैसे निकालते हैं। तो इसमें हाइट का मान क्या हो जाएगा, एल कोस थीटा। एल कोस थीटा को इसमें मान में रख देंगे, तो साइन थीटा वो कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो हम समझते हैं, हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए कौन सा सूत्र कहाँ से आया। तो हमें पता है कि काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, जीरो। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मान जीरो नहीं होता है। क्या होता है, इसका मान एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप सबको पता है कि पोटेंशियल, इसको सही से रिटर्न करते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट होती हैं। ये क्या है, ऊर्जा, अच्छे से लिखते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु की पोटेंशियल, किसी पिंड या कोई भी वस्तु, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी का योग क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ये आपको पता है। तो हम अब देखते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे आया, v इज इक्वल टू √2gh। 2gh फॉर्मूला कैसे आया। तो हमें पता है कोई तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, गतिज। काइनेटिक एनर्जी तो कौन सी है, गतिज। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। तो आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ाया होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती हैं। काइनेटिक उसकी गति के कारण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण गतिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होगा, mg
एच, ये दो फॉर्मूले अपने पढ़े थे। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ, गति के प्रथम नियम में पढ़ा होगा, प्रथम लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, प्रथम समीकरण, सेकंड समीकरण, ये चीजें आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है। आशा है कि आप सबको वो चीजें याद हैं। तो हम देखेंगे अगर कोई वस्तु यहाँ से नीचे आ रही है, ये एस हाइट है, यहाँ से नीचे आएगी तो यहाँ वस्तु यहाँ है तो यहाँ एकदम विराम है, यहाँ से आएगी तो यहाँ क्या होगा, उसका यू का मान क्या होगा, जीरो, यानी प्रारंभिक वेग, वेग का मान क्या होगा, जीरो। जब वस्तु कहाँ ऊपर है, ऊपर से गिरेगी तो उसका प्रारंभिक वेग तो जीरो होगा। अगर प्रारंभिक वेग जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि v का मान जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंच गई, वस्तु यहाँ से v वेग से नीचे पहुंच गई, यहाँ यूं क्या था, जीरो, प्रारंभिक वेग जीरो था, ये v वेग से आई। अगर नीचे वस्तु यहाँ आ गई, सरफेस पे आ गई, तो इसकी हाइट क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक तो हाइट एस थी, पर यहाँ सरफेस पर आ गई तो हाइट क्या हो गई, जीरो हो गई कि नहीं हुई, जीरो हो गई ना। तो इस स्थिति में क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई। क्यों हो गई, एम जी एच, जब एच जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल पूरा का जीरो कर देगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जी। तो वी नाउ डेट हमें पता है कि कांस्टेंट रहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इस, यदि ये स्थिति जीरो आ गई तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 1/2 एम वी स्क्वायर, क्योंकि वी वेग से आया तो ये हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बराबर, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होती है, एम जी एच, ये 1/2 एम वी स्क्वायर। क्लियर, तो एम से एम कैंसिल, तो वी, तो टू इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ये स्क्वायर हटेगा, इस इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो आपका फॉर्मूला क्या है, √2GH। फॉर्मूला आ गया ना आपका, यही तो पढ़ रहे थे हम कि फॉर्मूला हो गया ना। अगर हाइट की जगह कोई लंबाई है तो एल आ जाएगा, फॉर्मूले में फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर थीटा पर दे रखा है, अगर थीटा दे रखा है हमें तो क्या हो जाएगा, उस हाइट निकालेंगे वहां से तो क्या हो जाएगा, √2GL थीटा। इसी प्रकार ये सेम है। फिर हम नीचे पढ़ेंगे हम संरक्षी बल, कंजर्वेशन फोर्स पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन फोर्स के यहाँ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ओनली डिपेंड इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या बोल रहे हैं कि संरक्षी बल वे होते हैं जो पथ पर निर्भर नहीं करते, वह प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसके थ्योरी का क्वेश्चन कैसे बनेगा, बंद पथ के अंदर किया गया कार्य जीरो होता है। बंद पथ का मतलब ऐसे एक हमें ये दे देगा, गोला दे देगा, चलो हम उधर करते हैं ये, जैसे बंद पथ है, इसके अंदर M1 द्रव्यमान, M2 द्रव्यमान, M3 द्रव्यमान। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए M1 का मान 5 है, इसका मान 6 है, ऐसे कुछ दे देगा, जो भी मान देगा वो ठीक है। तो वो पूछेगा बताओ इसके द्वारा किया गया टोटल कार्य, टोटल वर्क क्या होगा। तो अगर आपको पता है संरक्षी बल
यदि कुछ संरक्षित फोर्स का नाम दे देगा तो इसके पूछेगा इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो उसका मान 0 होगा। क्योंकि आप सबको पता है संरक्षित बल पथ पर निर्भर नहीं करता, हुआ है कि इसके ऊपर निर्भर करता है, प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो आपको क्या चीज याद रखनी है कि थ्योरी में भी काम आएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो उसमें क्या याद रखना है कि किसी बंद पथ में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। वर्क डन इज क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। ये आपको भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं कि सुरक्षित बल कौन कौन से होते हैं। सुरक्षित ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स हो गया, गुरुत्वाकर्षण और स्टैटिक फोर्स, ये क्या हो गए, कंजर्वेशन फोर्स हो गए। इनके द्वारा किया गया क्लोज पाथ में किया गया कार्य क्या होता है, 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य भी 0 होगा। वो हम पढ़ेंगे कब, कहाँ, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। ये बातें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। तो हम नेक्स्ट, ये यहाँ तक समझ में आ गया ना, इसमें क्या चीज याद रखनी है, और ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर ड्यू टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेशन फोर्स यानी कि सुरक्षित बल द्वारा किया गए ऋणात्मक कार्य से पोटेंशियल एनर्जी पुनः स्थापित की जा सकती है। इसका बोलने का मतलब यह है, जब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अपन कार्य करेंगे तो सॉरी ये ऐसे बोल रहा है कि सुरक्षित बल द्वारा ऋणात्मक कार्य से, सुरक्षित बल द्वारा जो ऋणात्मक कार्य होगा उसे क्या करेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी पुनः स्थापित कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है। तो अब नेक्स्ट है, ये तो थ्योरी का चीज है। अब क्या होगा, असुरक्षित बल। असुरक्षित बल क्या होता है, किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, जो जबकि असुरक्षित बल क्या था, पथ पर निर्भर नहीं करता था। और जबकि सुरक्षित बल क्या है, पथ पर निर्भर करता है। तो वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ। दूसरा पॉइंट क्या भाई, ये पॉइंट थ्योरी के पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। असुरक्षित बल के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। तो अगर कोई असुरक्षित बल का बल दे देगा तो आपको पूछ लेगा स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अगर आपका यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि स्थिति ऊर्जा परिभाषित नहीं है, असुरक्षित बलों की स्थिति ऊर्जा परिभाषित नहीं है, तो आप अपना क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो भाई। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। एनएफसी का मतलब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। असुरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य अपरिवर्तनीय होता है, यानी हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये थ्योरी की बातें हैं भाई, फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरी बातें, ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है कि असुरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य परिवर्तित नहीं है, वह परिवर्तित नहीं होगा। अब ये वर्क डन इन क्लोज लूप में और मे नॉट बी 0, ये क्या बोल रहा है, बंद लूप में किया गया कार्य शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता। कि असुरक्षित बल द्वारा, ये बंद लूप है, इसके अंदर किया गया कार्य 0 हो भी सकता है और 0 हो भी नहीं सकता, यानी शून्य हो भी सकता है, शून्य नहीं भी हो सकता। असुरक्षित बल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे घर्षण घर्षण हो गया यानी फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल हो गया यानी अभिलंब हो गया, टेंशन तनाव हो गया। टेंशन वाला हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। फिर हम देखते हैं नीचे की ओर गति के दौरान, अगर कोई वस्तु ऊंचाई से नीचे की ओर गति करती है तो उसके द्वारा किया कार्य किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी गुरुत्वीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई, आप सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। कि ऊपर से वस्तु आएगी तो एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी।
क्योंकि ये देखो, अगर कोई वस्तु एच हाइट से नीचे आ रही है तो जैसे जैसे वस्तु की हाइट नीचे आएगी तो हाइट क्या होगी, कम होगी। हाइट कम होगी परंतु क्या होगा, वेग बढ़ेगा। हम किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो उस वस्तु नीचे आएगी तो उसकी हाइट कम होगी और उसका वेग बढ़ता जाएगा। तो एम जी एच, यदि एच घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप घटेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? ये चीजें आपको याद रखनी है सभी। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो हमें जरूर बताएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? और ये आप इसे आप समझ सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे घटती बढ़ती है, यहाँ पूरा आपको दे रखा है। और हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये क्या बोलता है कि इट जस्ट ए नेम गिवन टू नेगेटिव वर्क ऑफ कंजर्वेशन फोर्स। यह केवल ऋणात्मक ऋणात्मक बल द्वारा किया गया कार्य, ऋणात्मक कार्य। अच्छा, कंजर्वेटिव ये क्या है, ऋणात्मक यानी संरक्षी बल द्वारा किया गया। ये क्या है, ऋणात्मक का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव यानी सुरक्षित बल। ये आपने पहले भी पढ़ चुका है, पढ़ लिया हमने कि यह केवल ऋणात्मक या संरक्षित बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक बल के मान के बराबर होता है। अपने पढ़ा था, याद है सभी को? देखो ये अभी पढ़ा था ना ऊपर ऊपर, ये रहा, ये नेगेटिव कार्य के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिफाइंड, इंग्लिश वाले स्टूडेंट आराम से पढ़ सकते हैं। यह केवल भौतिक राशि नहीं है, केवल स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है। यानी कि स्थिति में परिवर्तन होगा तब परिभाषित है। नॉर्मल पॉइंट है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की बात है। स्थिर ऊर्जा का मान निरपेक्ष अद्वितीय नहीं है, यह एक सापेक्ष फ्रेम पर निर्भर करता है। कोई बात नहीं, ये पॉइंट याद रखने के लिए नहीं है। पॉइंट याद रखने के लिए क्या है, याद रखने के लिए क्या क्या पॉइंट है, आकृति, आकार, स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की आकृति, आकार या स्थिति के कारण उसके अंदर जो निहित ऊर्जा होगी, संग्रहित ऊर्जा होगी, वो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। संदर्भ बिंदु एंड डिपेंड ऑन रेफरेंस, उसका रेफरेंस किस बिंदु से होता है, इस बिंदु से इस बिंदु तक होता है, किस बिंदु से वो रेफरेंस होता है, उस पर ये निर्भर करती हैं। पोटेंशियल एनर्जी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकती हैं। हर प्राकृतिक घटनाओं में स्थिति ऊर्जा हमेशा कम होती है, नॉर्मल पॉइंट। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन का वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसका फादर, पिता सभी बल हैं, समझा रखा है। इसका पिता कौन है, सारे बल हैं, सभी नियमों की पुस्तक है। मदर कौन है, लक्ष्य। यानी बोल कहने का मतलब ये है कि टोटल कार्य क्या होगा, टोटल कार्य, चलो हम इसको हम बाद में समझते हैं, क्यों अभी आपको समझ नहीं आएगा। या ये बोलते हैं कि आपको एक चीज याद रखनी है कि टोटल वर्क क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसको हम, इस टॉपिक को हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम ये देखते हैं। ये अभी कोई एच आई पॉइंट से है तो हमने अभी अब बताया, तो रूट एच की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। एल, एल का मान आराम से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले हैं सीधे, आप याद कर लेना भाई। और ये स्प्रिंग के कारण है। क्लास लंबी हो जाएगी थोड़ा, हम फास्ट करेंगे।
फॉर्मूला याद कर लेना। अचानक तोड़ दिया जाए, अगर स्प्रिंग ऊपर लटकी है, अगर उसको अचानक से तोड़ दिया जाए तो अक्स का मान कैसे याद करेंगे? फॉर्मूला फॉर्मूला याद रखना भाई, इसमें कुछ याद धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे तोड़ा जाए, इतनी खास चीजें नहीं है इसमें। पावर, शक्ति क्या है? अब नया टॉपिक अपना शक्ति। शक्ति क्या होते हैं? एकांक यानी इकाई समय में किया गया कार्य। अगर हमने एक, टी कितना है, 1 सेकंड में हम कितना कार्य करते हैं, यानी 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या होता है? W/T। ये क्या होगा? पावर। 1 सेकंड में यदि टी का मान हम 1 ले लेंगे तो 1 सेकंड में किया गया कार्य, कार्य क्या होगा? किसके बराबर होगा? शक्ति के बराबर हो जाएगा। 1 सेकंड में किया गया कार्य शक्ति के बराबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है? एकांक समय में किया गया पी बराबर क्या होता है? W/T। बस फॉर्मूला फॉर्मूला वही याद रखना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर फॉर्मूला से हो जाएगा। अगर कार्य है तो कार्य क्या होता है? गतिज ऊर्जा के द्वारा किया गया। गतिज ऊर्जा की ऊर्जा से भी क्या होता है? कार्य होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी हम कर देंगे। या फिर एफ डॉट बल गुणा, ये वी क्या है? वेग है। इधर से गतिज ऊर्जा, कार्य, कार्य अपॉन टी, तो कार्य स्थिति, स्थिति ऊर्जा भी क्या है? एक के द्वारा भी कार्य किया जाता है ना, तो एम जी एस अपॉन टी। ये कॉन्सेप्ट समझने की चीजें हैं भाई। और क्या चीजें हैं? कार्य का सॉरी, पावर का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। ये क्या है? स्केलर राशि है। यूनिट क्या है इसकी? वोट है, जूल प्रति सेकंड। एक, हाँ ये भाई ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। एक एचपी हॉर्स पावर क्या होता है? 746 वोट के बराबर होता है, या इसको बोलेंगे 3/4, 4 किलो वाट, 3/4 किलो वाट। तो अपन को एवरेज क्या होगा? एवरेज हम सबको पता है, टोटल में, टोटल कार्य अपॉन टोटल समय, कितना कार्य लगा, टोटल कार्य में टोटल समय का भाग दे देंगे, टोटल कार्य आ जाएगा, औसत शक्ति आ जाएगी। तो हाँ, एक ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। हमने क्या बताया? P बराबर एफ डॉट वी। एफ डॉट डॉट को उठाएंगे तो हमने पहले बताया एफ वी कॉस थीटा। थीटा का मान अलग अलग हो सकते हैं। अगर थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? 90 से कम होगा तो शक्ति क्या होगी? एनर्जी पॉजिटिव होगी। ये चीजें हमने पढ़ा सकें क्योंकि 90 तक, 0 से 90 तक कोस का मान पॉजिटिव होता है, 90 से ऊपर क्या होता है? 180 तक नेगेटिव होता है। तो 90 से जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा? कोस का मान 0 हो जाएगा, तो एनर्जी क्या होगी? घटेगी। और 90 डिग्री पर पावर पावर क्या होती है? 0 होती है। W/T क्या होता है? पावर। कार्य और, जैसे हम कार्य अपॉन टी, कार्य और समय के मध्य अगर ग्राफ बनाया तो इसकी ढाल क्या होगी? इसकी ढाल ढाल क्या होगी? शक्ति होगी। अगर इसके बीच में ग्राफ बना दिया जाए तो इस ग्राफ का मान निकालेंगे तो ग्राफ से क्या इस ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दर्शाएगा? W/T के मध्य ग्राफ, ग्राफ का मान क्या दर्शाएगा? शक्ति को दर्शाएगा। ये पॉइंट अपन ने इसमें बता रखा है और पीछे भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो ये भाई आपका चैप्टर यहाँ हमने जितना आज थोड़ा फास्टली किया है ताकि आपको समझ में आए। आज के लिए हम इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए
आप ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़्यादा भेजिए, ताकि जो बीएसएफ आरओ आर्म की तैयारी करें, एसएसबी एडवांस्ड कम्युनिकेशन की तैयारी करें, एसआई की तैयारी करें, उनको हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि हमने इसमें अपने नोट्सों में एक छोटी से छोटी चीज़ें डाल रखी है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल कर रखी है, ताकि आप लोगों तक हम पहुंचा सकें। ठीक है भाई, आप आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए क्लास को, ऐसे ही प्यार देते रहे। हम नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी लाएं, हम मोटिवेट होकर। तो थैंक यू। बस भाई, वीडियो को देख लास्ट में जाते हुए लाइक कर जाना, एक छोटा प्यारा सा कमेंट कर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम नई अपडेट आप तक पहुंचाते रहें।